नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर है। देखिए, छपरा की हिंसा पर बात होगी। छपरा में चुनावी हिंसा की खबर सामने आ रही है और क्या स्थिति रही होगी छपरा में, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जिला प्रशासन ने 2 दिनों तक इंटरनेट बैन करने का फैसला लिया है। सवाल सिर्फ चुनावी हिंसा का नहीं है, चुनावी बवाल का नहीं है, सवाल इस चुनावी बवाल को लेकर सियासी बवाल का भी है। जेडीयू ने ठीकरा फोड़ा लालू यादव के सर पर और ये कहा कि लालू यादव और लालू परिवार चुनाव लड़ता है तो इस तरह की हिंसा होती है। आरजेडी पलटवार कर रही है। अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं बिहार में, तो सर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे छपरा हिंसा को कैसे देखते हैं और फिर इसका आने वाले चुनाव के 2 चरणों पर भी कुछ असर होना है क्या, क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ये 5वें चरण में है जी। और सारण लोकसभा सीट के लिए जो चुनाव हुआ, वहाँ लालू प्रसाद की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य वहाँ कैंडिडेट थी राजद की, और उनके मुकाबले पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी से उनका सीधा मुकाबला था। अब वो चुनाव के दौरान कहीं कुछ बूथ पर तनातनी हुई, कुछ जो भी एक घटना हुई, लेकिन कल एक बूथ पर रोहिणी आचार्य गई थी वहाँ, और वहाँ कुछ बातें, कुछ जो हॉट एक्सचेंज हुआ था कुछ कार्यकर्ताओं से, वो वाला बात। आज वहाँ छपरा शहर में भिखारी चौक के पास बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, बड़ा दुखद घटना हुई कि राजद और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बदकही हुई, बात फिर गए, वो हिंसा हो गई और वहाँ गोली बाड़ी हुई। उसमें एक की तो स्पॉट डेथ हुई और तेजस्वी यादव का जैसा बयान आया है कि एक की और मौत हो गई, उन्हें 2 मौत हो गई, ऐसे वो 2 गोली लगने की बात थी। पीएमसीएच में रोहिणी आचार्य वहाँ में देखने भी गई थी, जिसको पीएमसीएच में लाना गया था। सचमुच में ये बिहार चुनावी हिंसा के लिए, कभी आपको याद होगा, एक समय था जबकि बड़ा बदनाम था। बात की इन्होंने जब ईवीएम आया या फिर सभी बूथों पर एक सशक्त व्यवस्था, इस 7 चरणों में 40 सीट का चुनाव भी इसी उद्देश्य हो रहा था कि बिहार, बंगाल और यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। उसमें 40 सीट के लिए चुनाव 7 चरणों में हुए। जो आपने ठीक ही कहा कि सेकेंड फेज में तो 8 सीट के लिए होना है, और नहीं, छठे फेज में, छठा में, और 7वें अंतिम में भी 8 फेज के होना है। 24 सीटों के लिए चुनाव हो गए हैं। लेकिन आज जो कुछ छपरा में हुआ है, जिसके चलते प्रशासनिक तौर पर यह तो पर 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और ये एक तरह से कहिए कि 2 जाति विशेष के बीच एक तनाव हो गया। ये बात तो सही है, ये एक दुखद घटना है। प्रशासन को के एहतियात तौर पर ये कहीं अभी चुनाव में फिर इसको सियासी रंग रूप न ले। मैं देख रहा था कि दोनों ओर से वार पलटवार, बयान युद्ध शुरू हो गया है, और वहाँ जहाँ बीजेपी जदयू के लोग राजद को कोस रहे हैं कि चुनाव में इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना, राजद को इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं, राजद के लोग भी उसी तरह से जवाब में बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति वहाँ जहाँ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वहीं थमनी चाहिए, और ये फिर कहीं चुनाव में इसका कोई दूसरा रूप न ले। कहीं स्वाभाविक रूप से सियासी लाभ के लिए कभी इस तरह की बात यदि होती है तो दुखद होगी। इसीलिए कि चुनाव आयोग, सरकार को भी अब एक और बड़ी चुनौती होगी कि बचे जो 16 सीटों के लिए बिहार में चुनाव है, 2 चरणों में बाकी है, उसको शांतिपूर्ण कराना। और फिर जो छपरा में जो कुछ हुआ है, छपरा में तो सीधी लड़ाई थी, और इस लड़ाई में नतीजा जो कुछ आवे, अब वो तो दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि हार को देख करके खींच में ये सारी बातें बिगड़ी है। दोनों ओर से दावे प्रति दावे हो रहा है। खैर, अभी उसमें जाने की बात नहीं। मानता हूँ कि चुनाव के बाद की ये हिंसा बिहार में कुछ ये पिछले दिनों की याद आता है। आपको याद होगा टीएन सेशन के जमाने में, जबकि बिहार को एक चुनौती के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, और बिहार में जिस ढंग का चुनाव आज भी लोग याद करते हैं। हालांकि उस चुनाव में उस कड़ाई का सबसे अधिक लाभ लालू जी को मिला था। वही वो चुनाव था, उस नतीजे में जो चर्चा होती है कि जिन निकल आया। वो चुनाव में था कि जो गरीब, वंचित, कमजोर वर्ग के लोग, उन्हें वोट देने का, पहले तो बूथ लूटा जाता था, दबंग कमजोर लोग के लोगों को वोट देने नहीं देते, दलित पिछड़े से लोगों को। अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन अब ये एक 2 जाति विशेष में तनाव, इसलिए कैंडिडेट में दोनों 2 जाति के थे, और उनके समर्थकों में जो छपरा में देखने को मिला है, ये दुखदाई है, इसकी निंदनीय है। और इस घटना के लिए फिर संपूर्ण समाज और सभी दल को इसको सियासी रोटी सेकने की बजाय इसको संभालने की भरसक कोशिश करनी चाहिए, और एक सद्भावपूर्ण माहौल में, शांति माहौल में
बिहार में फिर आगे जो 16 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो, इस सब को पहल करनी चाहिए। जी, तो देखिए हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बात है छपरा हिंसा को लेकर बहुत बारीकी से उसको सर ने बताया है, क्या असर पड़ेगा और किस तरह की बात सामने आ रही है, वो सब कुछ सर ने समझाया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।